राधे राधे, हरे कृष्णा। घर में बरकत के लिए या फिर जो भी हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो व्यर्थ ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातें जो है गोपनीय रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताने वाली हूँ जिनको आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, अपने अंदर ही जो है गोपनीय रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कार्य। तो मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात है जो कि हमें गोपनीय रखनी चाहिए वो है हमारी कमाई, यानी कि हमारी आय, कितना हम कमाते हैं, यानी कि एग्जैक्ट मतलब महीने में हमारी कितनी कमाई है या फिर सालाना जो है हमारी एग्जैक्ट कितनी कमाई, वो हमको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि आज के जमाने में जो है जिसकी जितनी ज्यादा कमाई होती है वो उतना ज्यादा सम्मान का अधिकारी माना जाता है। ऐसे हमारा आज का समाज है, तो हम समझते हैं कि मतलब हम अपनी आय जो है बढ़ चढ़ करके बताएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। तो इस दृष्टि से जो है जैसे कि अक्सर ही या फिर शादी विवाह के लिए भी लोग जो है अपनी कमाई जो है बढ़ बढ़ के बताते हैं कि 10,000 कमाएंगे तो 20-40,000 ऐसे बताएंगे। तो ज्यादा बताना भी खतरनाक होता है, लेकिन आपको कमाई नहीं बताना चाहिए। जैसे कि अगर आप 12,000 कमाते हैं तो आप बता दें कि मैं 12,000 जो है कमाता हूँ। आप मतलब 10,000 के आसपास कमाता हूँ या फिर खाने के लिए हो जाता है, हो गया, गुजारा हो जाता है, ऐसे मतलब आपको मतलब आप बातचीत में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट कमाई का आंकड़ा किसी को भी नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ आपने कितनी कमाई जो है मतलब बचत करके रखी है, कितनी आपके पास जमा पूंजी है, इसकी भी किसी को भनक नहीं लगने देना चाहिए। कितना भी सगा संबंधी हो, किसी को भी मतलब जैसे पति पत्नी में बांटा नहीं रह सकता है, तो फिर भी जैसे कि एक गाना है कि पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना आना चाहिए। तो मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो पति पत्नी में हालांकि कुछ चीज बांटा नहीं रहता, आप साझा कर सकते हैं, लेकिन तीसरे कान में जो है ये भनक नहीं होनी चाहिए कि कितनी आपके पास जमा पूंजी है, आपके पास कितनी आय आती है। राउंड फिगर मतलब थोड़ा सा नजदीकी का आप बताएं। 12,000 जैसे कि अगर आप पाते हैं तो 10,000, 8,000 ऐसे मतलब राउंड फिगर होना चाहिए, ऐसे आपको बताना चाहिए। ठीक है। अगली चीज है दान। जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग कितना गुप्त दान करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि सेल्फी के चक्कर में जो भी थोड़ा बहुत दिया तो सेल्फी ले लिए, या फिर जैसे कि आजकल जो है चला है कि दान दो तो मतलब माइक में उसका नाम बोला जाता है कि इसने मतलब इतने 1,000 दान किए। तो ऐसा करने से आपको दान का कोई भी फल नहीं मिलता है। आप इतनी सारी पूंजी जो है दान करते हैं, 20,000, 40,000, इतना सारा दान करते हैं पैसों का, जैसे कि किसी धार्मिक स्थल पर, मंदिर में, कहीं भी, लेकिन उस दान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता है। कैसे? देखिए, जब भी हम कोई कार्य, जैसे कि हमने अपना नाम बुलवा दिया कि इसने इतना दिया, ठीक है, पैसे, तो जब भी हमारा कोई कार्य, जैसे कि हमने हमारे दिया गया धन किसी और अन्य कारण में उपयोगी आ जाएगा, यानी कि हम अपना नाम बुलवाते क्यों है, ताकि लोग जाने कि हमने इतना दिया, 40,000 हमने दिया। तो ये चीज क्या हमारी ख्याति से जुड़ गई, हमारी प्रसिद्धि से जुड़ गई, हमारे मन में ये भाव आ गया कि सब लोग जाने कि मैं इतना उदार हूँ, इतना मतलब दानी हूँ। तो इस चीज से ये जुड़ गई, ख्याति से जुड़ गई। तो भाव देखा जाता है, भगवान के हर एक कार्य में भाव देखा जाता है। अगर आपका ये भाव है कि लोग बड़ाई करें, लोग जाने कि मतलब मैं दानी हूँ या फिर मैंने इतना दान किया, इतना एहसान किया है, तो कई बार क्या करते हैं लोग, कन्यादान में किसी की चीज देते हैं, किसी को दान देते हैं, तो मैं बताते हैं कि मैं इसको इतना दे कर किया, तो आप पूरा व्यर्थ कर देते हैं। कई बार जो है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं, कन्यादान में ही दे लीजिए, मान लीजिए, तो हम उसको देते हैं गिफ्ट एज मतलब गिफ्ट देते हैं आशीर्वाद के हिसाब से, लेकिन हम आकर बताते हैं 2-4 लोगों से, तो वहीं पे उसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दान को कभी भी जो है बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आप किसी के ऊपर जो है मतलब सदकर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसको बार बार दोहराने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसका पुण्य आपको नहीं मिलता। क्योंकि जो भी हम पुण्यदायी कार्य करते हैं, अगर वो उसका फल किसी और रूप में अगर हमें मिल जाता है, अगर वो ख्याति से जुड़ गया, हमको प्रसिद्धि मिल गई, वो प्रसिद्धि में चला जाता, वो दान में नहीं रह जाता। इसीलिए कई लोग गुप्त दान करते हैं, क्योंकि मतलब कहते हैं कि दान करो तो इस हाथ को पता ना चले, इस हाथ से दान करो तो इस हाथ से पता ना चले, ये कहावत भी बनी है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है।
अगली चीज है कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं, कितनी मंत्र साधना करते हैं, ये किसी से भी नहीं बताना चाहिए। ये भी फिर प्रभाव में कम हो जाता है कि मेरे ये इष्ट देव हैं, मैं इसकी इतनी पूजा करता हूँ, ये पाठ करती हूँ, मैंने इतने मंत्र कर लिए, मेरी ये साधना है, किसी से नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी से भी ये साधना अपनी बताते हैं कि मैं रोज इतना करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ख्याति से जुड़ जाता है, या फिर मतलब अपनी प्रसिद्धि कि हमारे लोग बड़ाई करें, ऐसी चीजों से जुड़ जाता है। तो फिर उसका प्रभाव जो है, जो उसका मिलना चाहिए वो पुण्य फल नहीं मिलता। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पूजा और अपने मंत्र, ये मंत्र जप मतलब हम कितना करते हैं किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम लोग व्रत करते हैं तो हम बार बार बताते हैं आज मैं व्रत हूँ, मैं ये व्रत करती हूँ, और मतलब पानी तक नहीं पीती, ऐसा ये मतलब आप सगे संबंधियों की भी मना करिए। जैसे कि आपके विषय में अगर कोई बताता है कि वो इतना व्रत करती है, वो इतना करते, तो उनको भी मना कीजिए कि हमारे व्रत और पूजा के बारे में हो गया, मत चर्चा किया करिए, ऐसा आप उनको समझा सकते हैं। और खुद भी कभी भी मतलब बार बार ये ना करें कि मैं व्रत हूँ, मैं नहीं खाऊं। किसी के यहाँ जा रहे हैं आप तो कुछ और आप बहाना करें। अच्छा, इसमें चोरी भी जायज है, गुरुमुख से सुना है, जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ, तो उनके मुख से सुना है कि इसमें चोरी भी जायज है। जैसे कि हम मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने मन में मगन है कि ऐसे मुंह चला रहे हैं, जप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि अरे मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, या फिर मैं ऐसे ढोंग कर रहा था, कुछ भी कहो, लेकिन उसको मतलब आप इसमें झूठ भी बोल सकते हैं कि मैं अपने भगवान। कभी कभी जैसे उन्होंने गुरुमुख से ये सुना है कि जैसे कि आंखों से कभी कभी आंसू चलने लगते हैं भगवान के प्रति, लोग पूछने लगते हैं कि आंसू क्यों चल रहे हैं, तो आप कुछ भी कहिए कि आपको इस चीज का दुख है या फिर ये है, लेकिन भगवान के लिए आंसू चल रहे हैं। अगर आप छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, तो इसमें कोई पाप भी नहीं, ठीक है। इन चीजों में, पूजा में, मंत्र में, भक्ति में, ऐसे में बहुत आप ऋषि मुनियों को देखेंगे एकदम छुप छुप के भजन करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन ऋषि, ये मुनि भी है। बहुत मतलब गुफाओं में, जंगलों में, क्यों? क्योंकि मतलब ज्यादा उजागर जितना नहीं रहेगा उतना ज्यादा प्रभावी रहेगा। अगली चीज है योजना। आप कल के लिए क्या योजना बना रहे हैं, मतलब कि आगे आपको क्या करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कभी आपको जो है अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, दूसरे व्यवसाय में आपको जंप करना है, दुकान खोलनी है, या फिर आपको घर बनवाना है, कोई आपकी प्लानिंग है, मैं ऐसा सा करने वाला हूँ, ऐसा सोचूंगा, मुझे मंदिर बनवाना है, फिर कुछ भी करना, जो भी आपकी भविष्य की प्लानिंग होती है बच्चों के प्रति, अपने प्रति, वो कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। दो लोगों के बीच में, पति पत्नी में तो कुछ बांटा नहीं होता है, तो दो लोगों के बीच में ही ये चीजें रहनी चाहिए, तीसरे कान में नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी अपनी योजना कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरी ये करने की इच्छा, ऐसा नहीं, मतलब अपनी योजना कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो योजना फिर सफल नहीं हो पाती है। इस बात आप अपने से स्वयं से भी अनुभव कर सकते हैं कि ज्यादा हम बातचीत जिस योजना के प्रति करने लगते हैं वो फिर कभी पूरी नहीं हो पाती, कितनी बाधाएं उसमें आती हैं, हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं। अगली और अंतिम चीज है गुरु मंत्र। जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गुरु मंत्र दूसरे से तीसरे कान में नहीं जाना चाहिए, दूसरे कान में नहीं जाना चाहिए, यानी कि गुरु जी से मिला, हमें मिला तो हमारे तक ही रहे, हमारे बाद वो किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि गुरु जी ने हमें कौन सा मंत्र बताया। गुरु मंत्र तो सभी लोग जानते होंगे कि कितना ज्यादा मतलब कहा जाता है कि किसी और के कान में नहीं पड़ना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको अपने जीवन में गोपनीय रखनी चाहिए, चाहे आप घर में बरकत के लिए मानी, चाहे आप जो भी सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं। अच्छा, कई बार हम कई लोगों की भलाई करते हैं तो वो भी हम बहुत ज्यादा दोहरा कर बताते हैं, तो ये भी हमारा सब क्षीण हो जाता है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो, इसलिए कोशिश करना चाहिए। किसी को हमने भोजन करवा दिया तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने उसको आज भोजन करवाया। किसी को हम दान दक्षिणा दे करके आए, आज मैंने पंडित जी से इतनी दक्षिणा देकर उनको पूजा करवाई, मैं इतने साल तक व्रत किए, इतना। तो अपने मतलब अच्छे कार्यों का ज्यादा गुणगान नहीं करना चाहिए। गुणगान से जो है वो प्रभाव क्षीण होने लगता है, क्षीण हो जाता है, क्योंकि वो किसी और चीज से, ख्याति से जुड़ जाता है, प्रसिद्धि से जुड़ जाता है।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग उपयोगी रहा होगा। इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़े कई वीडियोस देती रहती हूँ, जो कि शास्त्रों और ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, देखिएगा उन वीडियोस को। अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम